छत्तीसगढ़ की धरती के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार, कथाकार और समीक्षक रहे स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की जयंती पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिलासपुर में 18 सितंबर 1931 को जन्मे श्रीकांत वर्मा ने साहित्य और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई थी और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन छत्तीसगढ़ भवन के सामने स्थापित उनकी प्रतिमा स्थल पर किया गया, जहां नगरवासियों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखंद साहू, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक अटल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 28 वर्षों बाद बिलासपुर पहुंचे उनके पुत्र और शिवसेना एनडीए गठबंधन के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने अपने पिता के योगदान को याद करते हुए कहा कि श्रीकांत वर्मा कल्चरल ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसके लिए शासन से 10 एकड़ भूमि की मांग की गई है, जहां कला और संस्कृति के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि वह अब सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं और आगामी चुनाव में शिवसेना गठबंधन के तहत प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने कांग्रेस से अपने मतभेदों का भी जिक्र किया और भविष्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट की। इस दौरान शिवसेना जिलाध्यक्ष रेवती यादव ने प्रदेश और विशेषकर बिलासपुर के समुचित विकास से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। श्रद्धांजलि सभा एक ओर जहां श्रीकांत वर्मा के बहुआयामी योगदान को स्मरण करने का अवसर बने, वहीं दूसरी ओर राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्र में नई पहल का संदेश भी लेकर आए। इधर डॉक्टर अभिषेक वर्मा के बिलासपुर आगमन से हर्षित शिवसेना की जिलाध्यक्ष रेवती यादव ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि उनके मार्गदर्शन में शिवसेना पार्टी का विकास होगा, वहीं उनके सानिध्य में न्यायधानी सहित अंचल का विकास संभव होगा। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के प्रमुख मुद्दों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अच्छा रहा, उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल दीजिए, हम सरकार की तरफ टेकअप करेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें कोई सरकारी फंड नहीं चाहिए। क्योंकि हमें सरकारी फंड पर आश्रित नहीं है। ये कल्चरल सेंटर जैसे ही जमीन, क्योंकि जमीन तो 10 एकड़ बहुत बड़ी बात है ना, तो बिलासपुर में और रायपुर में तो है नहीं 10 एकड़, तो 10 एकड़ ऐसी जगह मिलेगी जो बिलासपुर रायपुर के बीच में होगी। सर जो हम चाहेंगे, तब हम चाहेंगे देना चाहेंगे तो मेन रोड पर कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जी ने मेरा यहाँ पर आना 28 साल बाद इसलिए हुआ क्योंकि बीच में इतना गैप क्यों हुआ। एक तो मैं विदेश में सेटल हो गया था और उसके बाद 2010-11 के हमें कुछ ऐसे मतभेद हुए कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने हमारे ऊपर कई केस लगा दिए। तो पहली बात तो आपका सवाल है राजनीतिक है, चूंकि मैं पिताजी के ट्रस्ट के फंक्शन में हूँ, यहाँ राजनीतिक सवाल देने अच्छा जवाब देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहाँ बात रही रणनीति की, इतना ही कह सकता हूँ, अगले 2028 के इलेक्शन में शिवसेना एनडीए की पार्टी है, बीजेपी से बात करके 10 से 15 सीटों पे हम चुनाव लड़वाएंगे। And his soil was the source of pride of having such a wonderful journalist, poet, member of parliament, and of course we are very proud of Shrikant Verma ji having roots from here. Today, Verma Parivar, all the family of Verma family, we are here to commemorate 94th birthday, and as here we have the only son. परिभाषित करने वाले कवि, साहित्यकार, कुशल राजनेता श्रीकांत वर्मा जी का 94 पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र अभिषेक वर्मा जी का बिलासपुर आगमन हुआ है। पूरा परिवार के समेत 28 वर्षों के बाद यहाँ पूरा परिवार समेत उनका और पूरा बिलासपुर खुशनुमा हो गया है उनके आने से। हम शिव सैनिक बहुत ही उत्साहवर्धन की बात है और उनके आने से लग रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और बिलासपुर के विकास के लिए कुछ ऐसा कर जाए अभिषेक जी। हम उनसे निवेदन करते हैं कि अभिषेक जी यहाँ के लिए कुछ जैसे उनके माता पिता कर गए कोविड में, वो भी अपना नाम